बिन हातिम एक मर्तबा आप सल्लम के पास हाजिर हुए। फी उनुक़िही, उनके गले में था, क्या था? सलीब। क्या था? सलीब था, है ना, ईसाइयों का जो क्रॉस होता है वो था। मिन ज़हब, पूरा सोने का बना हुआ, पीवर सोने का सलीब उनके गले में लटका हुआ था तावीज़ के तौर पर, जैसा कि पादरियों के जो फादर होते हैं उनके गले में होता है। या अदी इत्रह अन्का हादल वस्न, वो आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए। क्यों आए थे? आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उन्हें देखा तो कहा, या अदी, ऐ अदी इत्रह अन्का हादल वस्न, ऐ अदी, इस बुत को अपने गले से निकाल कर फेंक। क्या कहा उसको? वस्न कहा। क्यों? कि उसकी इबादत हो रही है। इबादत क्यों? इससे उम्मीद लगाई जा रही है, इससे डरा जा रहा है। अगर ये हो तो जिन भूत प्रेत नजदीक नहीं आएंगे, अगर ये हो तो हिफाजत होगी। ये अकीदा एक मुसलमान भी रखता। काले तागे में कुछ भी नंबर काट कूट कुछ भी लिख के भी अगर बांध ले तो उसका अकीदा रहता कि अब जिन भूत प्रेत कुछ नहीं आएगा, रात में डरावने ख्वाब नहीं दिखेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, हादल वस्न, इस बुत को अपने गले से निकाल। इसी की वजह से तेरा अकीदा कमजोर होता जा रहा है। एक सहाबी ने पूछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप क्यों निकाल लगा रहे? कहा, ये तुम्हारा वहन बढ़ाएगा, तेरा डर खौफ बढ़ाएगा। कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 लोग आए, 9 लोगों से बैत ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 10वें से ली ने, अपना हाथ खींचा। मुस्लिम अहमद की हदीस। तो पूछा अल्लाह के रसूल, आप मुझसे बैत क्यों नहीं ले रहे? कहा कि तेरे हाथ में या गले में कुछ लटका हुआ है, मैं ऐसे लोगों से बैत नहीं ले रहा जिनके गलों में तावीज़ गंडे होते हैं। फौरन से निकाला और फेंका। और कहा, अल्लाह क्यों निकाल लगा? तो कहा, ये तेरा वहन बढ़ाएगा, तेरा शक शुबा बढ़ाएगा, तो कभी अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। कईयों हदीसें जैसा कि मैंने अभी सुनन इब्न माजा की हदीस बताई, इन्न रुका व तमाइम व तौर शिरकुन, शिरकिया मंत्र पढ़ना, तावीज़ गंडे करना, कड़े और छल्ले पढ़ने, सब शिरक है। तो बहरहाल आप सल्लम कहते हैं, अजी उसको उतार दे क्योंकि ये बुत है। वो समीतुहु यक़रउ फी सूरति बरात। अदी बिन हातिम कहते हैं कि जब आप सल्लम के पास आप सल्लम निकालने के लिए जब कहा तो उस वक्त मैंने देखा आप सल्लम एक आयत की तिलावत कर रहे थे, और वो आयत थी यही सूरह तौबा, जिसको सूरह बरात भी कहते हैं। उसकी यही आयत थी जिसमें था, इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह, कि इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह के अलावा रब बना लिया। आप सल्लम यही आयत की तिलावत कर रहे थे, मैं उस वक्त वहां पहुंचा। चूंकि ये ईसाइयों के बहुत बड़े आलिम थे, इन्हें बहुत कुछ मालूम था। तो आप सल्लम ने ये आयत पढ़े, कुरान मजीद की आयत, तो झट एक सवाल खड़ा हो गया, काउंटर क्वेश्चन आप सल्लम से उन्होंने किया। क्या कहा? क़ाल अमा इन्नहुम लम यकूनु यअबुदूनहुम वलाकिन्हुम कानू इज़ा अहल्लू लहुम शैआ इस्तहल्लूहु। क्या कहा? अमा इन्नहुम लम यकूनु यअबुदून, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, आप ये क्या कह रहे हैं कि हमने उलमा और मशाइख को रब बनाया? इन्होंने, ईसाइयों ने अपने उलमा और मशाइख को, अपने पीर और मुर्शिदों को रब बनाया। उन्होंने तो कभी उनकी इबादत नहीं की। इन्होंने तो, देखिए गौर कीजिए, अपना बात छोटी नजर आ रही है मगर बहुत बड़ी अकीदे के एतबार से। उल्मा मशाइख, हलाल और हराम करने वाले, फतवे देने वाले, उम्मत को लेकर चलने वाले, इनका और इबादत का कितना बड़ा ताल्लुक है, कितना बड़ा ताल्लुक है। तो आप देख सकते हैं कि उल्मा का, उम्मत के रहबरों का और इबादत का कितना बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो कहा, अल्लाह के रसूल, आप ये जो पढ़ रहे हैं क्या मतलब है इसका? इन्होंने तो कभी अपने आलिमों, अपने पीरों मुर्शिदों को, अपने उलमा और मशाइख कभी रब नहीं बनाया। ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है ना। एक और हदीस है जो तिबरानी की है, उसके अंदर क्या अल्फाज आते हैं? आप सल्लम यही कहते हैं कि आदि उतार दे, इसको उतारते हैं। आप सल्लम ये आयत पढ़ते हैं। उसके बाद हत्ता फरग मिन्हा, जब मैं वो उतार कर उससे फारिग हुआ, फकुल्तु इन्ना लसना नअबुदुहुम, अल्लाह के रसूल, हमने तो कभी उनकी इबादत नहीं की। क्या कहा? हम लोगों ने तो कभी उनकी, अपने उलमा और मशाइख की कभी इबादत नहीं की। फ़क़ाल, आप सल्लम ने कहा, अलैसा युहर्रिमूना मा अहल्लल्लाहु फतुहर्रिमूना, क्या ऐसा नहीं है कि अगर वह किसी चीज को हराम करार दे, अगर अल्लाह ने उसको हलाल किया है तो तुम उसको हराम नहीं समझते थे?
सवाल पे गौर कीजिए आप। तिबरानी की हदीस के अल्फाज अरबी मतन आप क्या कर रहा हो, क्या कहा सल्लम ने, क्या वो जिस चीज को हराम करार दे और जबकि अल्लाह ने उसको हलाल किया था, तो क्या तुम उसको हराम नहीं समझते थे? युहिल्लूना मा हर्रम अल्लाह फतस्तहिल्लूना, और तुम जो उसको हलाल नहीं समझते थे, उसको अल्लाह ने हराम किया है और तुम भी उसको हलाल समझने लगते थे। यानी कि तुम्हारे उलमा और मशाइख जिस चीज को हलाल करते जबकि अल्लाह ने उसको हराम किया है, तो तुम उसको हलाल समझ के इस्तेमाल करते थे। क्या ऐसा नहीं करते हो? फकुल तो भला, अरे क्यों नहीं, हम तो ऐसा ही करते हैं। ये कौन है? कौन है? ईसाई के बहुत बड़े फादर हैं। आज यही सवाल मुसलमानों को खड़ा करो, उनसे पूछो कि अपनी इस्लाम की बातों को हलाल हराम किस तरह मानते हो, क्या दलील है? तो कहते हैं बड़ों ने बोला हलाल तो हलाल, बड़ों ने बोला हराम तो हराम, बस इसके आगे कुछ नहीं। आप सब कहते हैं फतिल का इबादतुम, यही तो उनकी इबादत करना है, यही तो उनकी इबादत करना है। शरीयत साजी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक है। शरीयत साजी हलाल और हराम मुतय्यन कर सिर्फ अल्लाह का हक है। किसी मखलूक को, यहाँ तक के अंबिया को भी हक नहीं है। उलमा और मशाइख तो वो दूर की बात है, अंबिया को, रसूलों को, पैगंबर को तक हक नहीं है। अब आप तहरीम उठाकर देखो, आप सल्लम शहद पीते थे, दूसरी बीवी के पास जाते तो मालूम हुआ कि ये आपस में एक दूसरे से आप सल्लम के पास जाते हैं और शहद पी कर आते हैं। तो दोनों ने प्लानिंग की कि आप सल्लम बोलोगे बदबू आती है, आप सल्लम के आगे वही चाल चली गई। आप सल्लम बोले अच्छा मेरे मुंह से बदबू आती है, अच्छा अच्छा ठीक है। आप सल्लम ने इरादा किया कि मैं कल से शहद ही नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने उसमें तहरीम नाजिल किया और कहा है नबी तुम्हें क्या हक है, अल्लाह ने जिस उसको हलाल किया है तुम उसको हराम करो। अल्लाह ने शहद को हलाल किया, तुम उसको हराम करने वाले कौन हो? अल्लाह ने अपने नबी को तंबीह किया।